वर्षों के बाद आज हर सनातनी का सपना पूरा हुआ। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई गई। 7,000 से ज्यादा मेहमानों की मौजूदगी ने पीएम मोदी ने ध्वजारोहण किया और इस मौके पर उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद रहे और इस ऐतिहासिक पल में राम मंदिर परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हर सनातनी ने सपना संजोया था। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इस पल का साक्षी बनने के लिए सैकड़ों सालों की तपस्या रही। राम मंदिर के पूरा होने के बाद ध्वजारोहण की बारी आई। पीएम मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में पूजा के बाद राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर सूर्य पताका लहराया और इसी के साथ मंदिर के पूरा होने का संदेश दिया। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। हर राम भक्त के लिए ये ऐतिहासिक पल रहा। जैसे जैसे धर्म ध्वजा को ध्वज दंड तक ले जाया जा रहा था, पीएम मोदी ध्वज को एकटक देखते जा रहे थे। ध्वज के फहराते ही पीएम मोदी ने आसमान की ओर देखा और दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया और इस तरह हर सनातनी का सपना साकार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 अयोध्या। तो आइए हम लोग सबसे पहले धर्म ध्वजा को समझते हैं। समझना जरूरी भी है। देखिए, धर्म ध्वजा जो है वो मंदिर के शिखर पर फहराया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी, और जिसका सनातन धर्म में बहुत ही खास महत्व है। देव दर्शन का पुण्य फल दिलाती है धर्म ध्वजा। और अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराने का कितना महत्व है, आइए वो भी समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना ये जरूरी है कि सनातन परंपरा में अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग धर्म ध्वजा है। तो भगवान गणेश के लिए अगर हम लोग बात करें तो भगवान गणेश के लिए जो धर्म ध्वजा है उसका रंग सफेद होता है और उस धर्म ध्वजा पर गणेश जी के वाहन मूषक का चिन्ह बना होता है। इसके बाद भगवान शिव की अगर हम लोग बात करें तो भगवान शिव के लिए शिव के मंदिर के धर्म ध्वजा का रंग भी सफेद ही होता है और उस पर शिव जी की सवारी बैल की तस्वीर भी मौजूद रहती है। हनुमान जी की बात करते हैं। हनुमान जी के मंदिर के धर्म ध्वजा के बारे में अगर आपको बताएं तो ज्यादातर लोग इसके बारे में शायद जानते भी हों, लेकिन केसरिया जो ध्वज है, केसरिया रंग का ध्वज जिसमें गदा लिए हुए हनुमान जी की तस्वीर होती है, आपने कई बार इसको देखा भी होगा। वहीं भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर आपने देखा होगा अर्धचंद्र ध्वजा फहराई जाती है। शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, अब जब आप देखें तो नोटिस जरूर कीजिएगा। जगन्नाथ के मंदिर पर, भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर अर्धचंद्र ध्वजा फहराई जाती है। अब आइए अयोध्या के बारे में बात करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के धर्म ध्वजा के बारे में जानते हैं तो ये समकोण त्रिभुजाकार है। इस पर सूर्य का तेज, ओम का चिन्ह और कोविदार वृक्ष अंकित है। इसे भी आप नोटिस जरूर कीजिएगा। जिसकी लंबाई 20 फीट है और ऊंचाई इसकी 10 फीट है। वहीं ध्वज स्तंभ जो है वो 42 फीट की है। राम मंदिर का शिखर जो है वो 161 फीट की है। और इसके महत्व को जानने के पहले कुछ और जानकारी आप समझ लीजिए। पैराशूट नायलॉन कपड़े से ये जो धर्म ध्वजा है उसको बनाया गया है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा से भी इस ध्वजा को नुकसान नहीं होगा और डबल कोटेड सिंथेटिक लेयर से इसे बनाया गया है ताकि तापमान में अगर बदलाव हो तो उसका असर भी काफी कम होगा। ध्वज स्तंभ की बात करें तो ध्वज स्तंभ 360 डिग्री घूमने वाले चेंबर पर रखा है, जिससे हवा का रुख बदलने पर आसानी से वो घूम जाएगा। और आपको बताते चलें कि ये जो इसकी खूबियां हैं वो काफी ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं कि इससे तापमान से भी नुकसान नहीं होगा, तेज हवा से भी नुकसान नहीं होगा। पीएम मोदी ने देखिए धर्म ध्वजा का अर्थ बताया है, तो आइए उसको भी समझते हैं। ये ध्वज संकल्प है राम मंदिर निर्माण का दृढ़ निश्चय पूरा होने का।
ये ध्वज सफलता है संघर्षों के बाद मिली विजय का। ये धर्म ध्वजा संघर्ष से सृजन की गाथा है, जो 500 साल के बाद, सदियों की प्रतीक्षा के बाद सपना साकार हुआ है। संतों की साधना, समाज की सहभागिता की वजह से सामूहिक प्रयास का प्रतीक माना जा रहा है ये धर्म ध्वजा। और ये धर्म ध्वजा प्रभु राम के आदर्शों का उद्घोष करता है। धर्म, सत्य और मर्यादा का संदेश भी देता है। सत्यमेव जयते का वाहन करता है ये धर्म ध्वजा, जो सत्य की विजय का उद्घोष है। सत्य एक पद यानी ब्रह्म का स्वरूप सत्य में प्रतिष्ठित है ये धर्म ध्वजा। प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी ये धर्म ध्वजा वचन पालन की प्रेरणा है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, मतलब ये कि कर्तव्य और कर्म की प्रधानता का प्रतीक है ये ध्वजा। भेदभाव, परेशानी से मुक्ति की कामना, समाज में शांति और सुख का प्रतीक। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, गरीबी और दुख से मुक्त समाज का संकल्प। दूर से रामलला की जन्मभूमि के दर्शन, और मंदिर ना आने वाले, जो मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, मंदिर ना आ पाने वालों को भी पुण्य का अवसर है ये ध्वजा। चलिए इसी के साथ